अब जेल से नहीं चलेगी सरकार, 130वां संविधान संशोधन ला रही है सरकार। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं जलज सिंह देसी दृष्टिकोण के इस नए अंक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपने देखा होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वयं हों। अभी प्रधानमंत्री की तो तत्काल में कोई संज्ञा नहीं है, लेकिन तमाम मुख्यमंत्री मंत्री जेल चले गए और जेल में जाने के बाद भी नैतिकता समझकर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस दृष्टिकोण को देखते हुए जो मौजूदा सरकार है वह 130वां संविधान संशोधन लाने जा रही है, जिसके अंतर्गत यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में चले जाते हैं और लगातार 30 दिन तक वह जेल में रहते हैं तो उनका 31वां दिन स्वतः ही, चाहे वो मंत्री हो तो मंत्री का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो तो उनका इस्तीफा स्वतः मान्य हो जाएगा, या प्रधानमंत्री हो तो भी यही होगा। ऐसा संशोधन वर्तमान सरकार लेकर आई लोकसभा और राज्यसभा में, और पिछले दिनों आपने देखा होगा इस पर विपक्ष के तमाम सांसद उग्र हो गए और उन लोगों ने तमाम बिल की प्रतियां फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ फेंकना प्रारंभ किया, और उनका यह आरोप था कि इसका दुरुपयोग होगा। मित्रों, उसमें यह भी प्रावधान है कि यदि 30 दिन के बाद आप बेल पर यानी जमानत पर बाहर आते हैं तो पुनः आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकते हैं। पहले के नेता हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी पर एक बार आरोप लगा भ्रष्टाचार का। उन्होंने त्वरित इस्तीफा दे दिया और कहा कि तब तक मैं संसद में नहीं आऊंगा जब तक मैं इस दाग से बरी नहीं हो जाता। हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी पर भी यह आरोप लगा था। उन्होंने भी गृह मंत्री का अपना पद त्याग पत्र दे दिया और सरकार की किसी भूमिका में जब तक वह दोष से निवृत्त नहीं हो गए, दोष से बरी नहीं हो गए, तब तक उन्होंने कोई भी पद नहीं लिया। ये दो उदाहरण है। इसके पहले भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे अन्य पार्टियां भी रही हो, पहले के नेताओं में यह नैतिकता थी और यह संस्कार थे कि उनके ऊपर यदि कोई दाग लगता था तो वह तुरंत इस्तीफा देते थे और दाग से पहले निपटते थे, उसके बाद ही वह समाज में अपना मुंह दिखाते थे। लेकिन आज की परिस्थिति थोड़ी बदली हुई है। मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं, जेल से सरकार चलाने लगते हैं, मंत्री जेल जाते हैं, जेल से सरकार चलाने लगते हैं। तो यदि एक नैतिकता जो आपकी स्वतः होनी चाहिए, यदि वह आप पालन नहीं कर रहे हैं और यह बिल आ रहा है कि भ्रष्टाचार या किसी आपराधिक कृत्य के कारण आप जेल में जा रहे हैं, तो आपको स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पे विवाद का कोई विषय नहीं है। रही बात दुरुपयोग की, 2014 में कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी और यही चुनाव आयोग था और चुनाव आयोग ने चुनाव कराया और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो क्या जरूरी है कि यही सरकार हमेशा रहेगी? यह नियम तो हमेशा के लिए बन रहा है। विषय यह नहीं है, विषय नैतिकता का है, विषय भ्रष्टाचार पे लगाम का है, और यह एक सराहनीय कदम है। जनता इसे एक अच्छी नज़र से देख रही है। फिलहाल लोगों के दबाव में, विपक्ष के दबाव में, तमाम सांसदों के दबाव में संसदीय समिति को यह भेजा जा चुका है। क्योंकि आप जानते हैं कि संसदीय समिति में हर दल के मेंबर होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, वह लोग उसके सदस्य होते हैं। उस समिति में तमाम सुझाव आएंगे और भी चीज़ें उसमें सम्मिलित की जाएंगी। उसके बाद अगले हो सकता है कि सेशन में पुनः यह बिल आवे, तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह एक सराहनीय बिल है, बहुत अच्छा बिल है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और इसके लिए हम मोदी सरकार का कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और यदि देसी दृष्टिकोण के इस अंक में मेरी बात अच्छी लगी हुई हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं एक नए अंक के साथ। प्रणाम।